everyone, welcome back to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Sanya Changrani and in today's session हम बात करेंगे CUET UG Psychology 2026 एग्जाम को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं. So if you are a beginner who is starting from scratch, we are going to look at आपकी पूरी जर्नी, आपकी पूरी प्रिपरेशन कैसी रहनी चाहिए to achieve your dream college. Alright, so इसमें हम बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न की, आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, आपकी स्ट्रैटेजी की एंड अ लॉट मोर. So I hope आप भी सेशन के लिए as ही excited है. Before we begin with our session, let us look at Power Within Psychology and what it has to offer to us. सबसे पहले तो Power Within Psychology आया था 2018 में एंड आज के टाइम पे इट इज इंडियाज लीडिंग मेंटोरशिप एंड पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स. हमने अब तक 10,000 से प्लस इंडिविजुअल्स को ट्रेन करा है इन साइकोलॉजी फील्ड. मनोस्थिति हमारा एक प्रोजेक्ट है जो स्कूल्स और कॉलेजेस में कंडक्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्कूल या कॉलेज रीच आउट करना चाहता है फॉर गाइडेंस सेशंस और फॉर मेंटोरशिप सेशंस और फॉर करियर गाइडेंस सेशंस, we will be more than happy to organize it. These are some of the following courses that are offered by Power Within Psychology. तो सबसे पहले तो हमारा आरंभ बैच है. सो इफ यू आर समबडी हु इज इन क्लास 12 एंड अपना बैचलर्स इन साइकोलॉजी परस्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए आरंभ बैच रहेगा. ये आपका CUET UG 2026 टारगेट करेगा एंड इसके एडमिशंस आप ओपन हो चुके हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा लक्ष्य बैच. लक्ष्य बैच हमारा है मास्टर्स इन साइकोलॉजी के लिए. सो अगर आप अपना CUET PG टारगेट कर रहे हैं इन साइकोलॉजी तो आप हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं एंड वी हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस रेट इन लक्ष्य बैच. थर्ड है हमारा सफलता बैच. सो अगर आप अपना MPhil विच इज नाउ नोन एज MA क्लिनिकल साइकोलॉजी टारगेट कर रहे हैं तो आप हमारा सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल्सो विच हैज प्रूवन अ लॉट ऑफ सक्सेस, हमारा UGC नेट JRF एंड गेट साइकोलॉजी एग्जाम के लिए संकल्प बैच. So if you want to enroll in any of these batches, you can contact the number given down below. These are some of our toppers past 4 years से एंड ये सारे हमारे CUET PG के टॉपर्स हैं एंड आप देख सकते हो ये सारे ही पावर विद साइकोलॉजी से पढ़े हैं. इवन CPET ओडिशा जो अपना अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराता है, एयर 1 हमारा वहीं से आया है एंड सिमिलरली जामिया मिलिया इस्लामिया एयर 1 भी पावर विद साइकोलॉजी की ही स्टूडेंट लाई है. So if you want to be one of them, you know which course you need to join. Alright, so let's start with our session today. तो सबसे पहले CUET UG होता क्या है? राइट, तो CUET UG इज एन एग्जाम जो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है who want to pursue psychology in their bachelors. ऑलराइट, एंड ये कौन कंडक्ट कराता है? हमारा NTA. NTA हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है. सो फॉर साइकोलॉजी आपके लिए कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? यू नीड टू टेक 3 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड 1 लैंग्वेज. So all this has been cleared in the syllabus video of psychology. आप ये CUET UG सिलेबस हमारे चैनल पे देख सकते हैं, उसमें आप इनके बारे में और डिटेल में बात करते हैं. सो जस्ट टू ब्रीफ यू अप, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में आपका एक साइकोलॉजी ले सकते हो आप, या फिर यू कैन टेक एनी अदर 3 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड एक लैंग्वेज. दिस कैन बी योर इंग्लिश, हिंदी और एनी सेपरेट लैंग्वेज दैट यू वांट टू टेक. ऑलराइट, एंड साथ ही साथ ये एडमिशन देता है हमारे को सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में. DO के लिए तो सबसे ज्यादा CUET UG ही माना जाता है. हमारा लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा? टोटली NCERT बेस्ड. हमारे क्लास 12 NCERT पूरी की पूरी आएगी यहाँ पे, ठीक है. एंड इसके अंदर लेट्स लुक एट द सिलेबस फॉर साइकोलॉजी जस्ट वंस. दीज आर ऑल द 7 यूनिट्स एंड द गुड न्यूज इज आप इन सब के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करोगे फॉर योर बोर्ड्स, राइट. तो आपकी प्रिपरेशन साथ ही साथ CUET UG के लिए भी होती रहेगी बिकॉज इट इज ऑन NCERT, राइट. सो ये पूरा हम आपको कवर कराएंगे इन हार आधार बैच एज वेल, जो हमारा रिलीज होने जा रहा है यूट्यूब पे. उसमें हम ये सारे यूनिट्स इन डिटेल पूरे कवर करेंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम पैटर्न क्या रहता है. सबसे पहले तो ये एग्जाम में हमें मिलते हैं 60 मिनट्स. ऑलराइट, 1 घंटे का आपका एग्जाम होता है. MCQs होते हैं 50. सो 2024 तक क्या था? वी यूज्ड टू हैव 50 MCQs एंड 40 कंपलसरी होते थे. But they have changed the pattern now and all 50 questions are compulsory. 50 and total marks हमारे रहते हैं 250. So what is that? 50 into 5. For every right answer you get 5 marks and for every incorrect answer you get -1. नेगेटिव मार्किंग को हमें जितना हो सके उतना अवॉइड करना है बिकॉज नेगेटिव मार्किंग ही है जो हमारे स्कोर को कम कर सकती है या डिफरेंस ला सकती है. एंड 0 इज फॉर योर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस. ऑलराइट, इसके कोई मार्क्स नहीं कटते.
सो ये रहता है हमारा एग्जाम पैटर्न। सो इसका क्या मतलब हुआ, एक क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना चाहिए, नॉट मोर देन 40 सेकेंड्स। ऑलराइट, क्योंकि अगर हम एक एक मिनट देने लग गए क्वेश्चन को तो हमारे पास रिवाइज करने का टाइम नहीं रहेगा। सो नॉट मोर देन 40 सेकेंड्स शुड बी गिवन टू ईच क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं हमारे साइकोलॉजी वाले एग्जाम में। सबसे पहले एंड मोस्ट कॉमन हमारा दिखता है हमारे को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है, आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एंड ये आपको कहाँ से आते हैं, ज्यादातर कौन से चैप्टर्स से? अगर मैं बोलूँ चैप्टर 4 से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चंस दिखते हैं। चैप्टर 4 आपका डिसऑर्डर्स वाला क्वेश्चन है। सो आपको आ जाएगा आइडेंटिफाई विच डिसऑर्डर इज द क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट, राइट। सेकेंडली आपके चैप्टर 2 से आ सकते हैं। चैप्टर 2 आपका सेल्फ एंड पर्सनालिटी वाला है, जिसमें हम पर्सनालिटी की थ्योरीज पढ़ते हैं, बहुत सारी अप्रोचेस पढ़ते हैं, तो उसपे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत इंक्रीज्ड है। एंड सिमिलरली आपका चैप्टर 5 आपका है थेरेपीज के बारे में, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस आपके चैप्टर का नाम है, तो इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई द थेरेपी आ सकता है। सो क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि फोर्थ एंड फिफ्थ को चैप्टर्स को मिलाकर एक क्वेश्चन आ जाए। ऑलराइट, सो ये केस स्टडी क्वेश्चंस हर बार एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस तो आते ही है हर एग्जाम में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ऑलराइट, मूविंग ऑन, हमारा दूसरा आता है असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और आपको डिसाइड करना है इफ दे आर करेक्ट एंड रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, एक असर्शन होगा आपको यहाँ पे एंड रीजनिंग उसका दिया होगा और आपको बताना है कि क्या रीजनिंग असर्शन को ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहा है। इनके लिए हम एक यूट्यूब वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो असर्शन एंड रीजनिंग को कंप्लीटली टारगेट करेगा एंड आपको सिखाएगा हाउ यू कैन अप्रोच दीज क्वेश्चंस। और हमारे को कौन से क्वेश्चंस दिखते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ दीज आर आल्सो यू कैन फाइंड एटलीस्ट 3 to 4 आएंगे ही आएंगे हर पेपर में, राइट। और इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको थ्योरीज को मैच करना होगा साइकोलॉजिस्ट के नाम के साथ, टर्म्स को मैच करना होगा उनकी डेफिनेशंस के साथ, या टेस्ट के टाइप्स को मैच करना होगा अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन और देयर नेम। ठीक है, सो इसके भी हमें 3 से 4 क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखने को मिलते ही है। सो मेक श्योर आप नॉर्मल एमसीक्यूज मतलब कॉन्सेप्ट थ्योरी एमसीक्यूज के साथ ये सारे 3 क्वेश्चंस भी इनफ प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। ऑलराइट, सो विद दिस अब आप पूछेंगे रिसोर्स क्या होता है, फिर कौन सा रिसोर्स हम टारगेट करें। तो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट हमारा आरएम बैच शुरू हो चुका है। सीयूईटी यूजी 2026 को ये टारगेट कर रहा है एंड इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो आपका पूरा साइकोलॉजी का डोमेन सब्जेक्ट, साथ ही साथ आपका लैंग्वेज एंड आपका जनरल एप्टीट्यूड, ये भी हम टारगेट कराएंगे इसके अंदर। ऑलराइट, आपको इसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स ऑफर होंगे, तो सबसे पहले तो आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट होगी हमारे ऐप पे या हमारे वेब पोर्टल पे। ये लाइव क्लासेस अगर आप मिस कर लेते हैं तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड होंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सेकेंडली आपको डिजिटल मटेरियल मिलेगा, तो आपको सारे पीडीएफ्स ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ऑल द नोट्स, ऑल द एमसीक्यूज, यू विल गेट इट इन द डिजिटल फॉर्म। थर्ड, हमारे आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगे जो आपके स्कोर्स को बूस्ट करेंगे। नाउ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी एग्जाम, प्रैक्टिसिंग एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल। तो हमारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे वो, एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये हम आपको इन बल्क प्रोवाइड कराएंगे। आपको साथ ही साथ हम एक एक्सपीरियंस देंगे ऑफ सिटिंग इन अ रियल लाइफ एग्जाम। एक रियल लाइफ सीबीटी मोड में आपका एग्जाम भी कंडक्ट होगा, सो दैट यू गेट टू नो योर वीक एरियाज एंड हाउ यू कैन फंक्शन अंडर टाइम प्रेशर एज वेल। ऑलराइट, फिर हमारी आती है पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस आपके लिए। इसमें हम सारे आपके डाउट्स को एक एक करके टारगेट करेंगे सो दैट किसी का भी डाउट अननोटिस ना रह जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स आपको सारे प्रोवाइड करे जाएंगे फ्रॉम ऑल द सीयूईटी यूजी एग्जाम्स दैट हैव बीन कंडक्टेड। एंड साथ ही साथ आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी फॉर योर इंटरव्यू। अगर कोई भी साइकोलॉजी का एग्जाम है जो साथ ही साथ एक लेवल 2 में इंटरव्यू डिमांड करता है, उसकी भी फुल प्रिपरेशन होगी। So you should join this course as it will cover everything that is related to your CUET UG 2026। साथ ही साथ आप हमको करियर गाइडेंस सेशंस भी ऑफर करेंगे, आपको हेल्प करेंगे सिलेक्टिंग द बेस्ट कॉलेजेस। तो आपके प्रेफरेंसेस फॉर कॉलेज लिस्ट भी इसके अंदर कवर होंगी। ऑलराइट, सो अगर आपको इस कोर्स में एनरोल होना है, आपको ये नंबर गिवन डाउन बिलो को कांटेक्ट करना है। ऑलराइट, नाउ दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर गिवन। सो फॉर एग्जांपल, ये आपके मैच द फॉलोइंग से है एंड ये आपके फर्स्ट चैप्टर इंटेलिजेंस से आया है एंड दिस इज इंटेलिजेंस की थ्योरी दैट इज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर, मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली थ्योरी। ऑलराइट, सो ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने लेवल पे। आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो आप लिस्ट 1 में देख लो, ऑप्शन ए है पोएट्स एंड राइटर्स।
हमें पता है पोएट्स एंड राइटर्स के पास कौन-सी इंटेलिजेंस होती है, लिंग्विस्टिक, तो वो तो ये रही, ठीक है? फिर सेकंड क्वेश्चन आपका आता है फिलोसोफर्स एंड स्पिरिचुअल लीडर्स। ये किसमें आ गया आपका? इंट्रापर्सनल में, ठीक है? तो आप यहाँ पे ऐसे करके अपने लेवल पे ये सॉल्व कर सकते हैं। Now, this is a second example. This is of your case study based questions that I have given so that you can practice. So basically इसके अंदर आपको पूरा केस स्टडी दिया जाएगा. You have to read it. You can read it at your own level and आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है. So इस पैराग्राफ में once you have read it, हम इसमें बात कर रहे हैं about ग्रुप्स एक्सट्रीम डिसीजंस ले लेते हैं व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर. सो ये हम बात कर रहे हैं ग्रुप पोलराइजेशन की. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट. So now let us look at what are all the important topics from each and every chapter. सबसे पहले तो हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर पे. इंटेलिजेंस वाला चैप्टर है ये. इसमें क्या क्या चीजें आएगी आपकी? सबसे पहले तो आपकी इंटेलिजेंस थ्योरीज आ जाएगी. सारी की सारी जितनी भी इंटेलिजेंस थ्योरीज है उसमें एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट उनमें से क्या है? हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी. इस थ्योरी पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन एवरी ईयर तो गारंटीड आता है. सो हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी तो आपको एकदम फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. ऑलराइट. सेकंड आपका कल्चर एंड इंटेलिजेंस. इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि इज दिस एन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर और इज दिस अ कलेक्टिविस्टिक कल्चर. ठीक है. तो इसमें एक ही क्वेश्चन आता है यूजुअली. देन थर्ड हमारा आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस. ये एनसीईआरटी के ही सब टॉपिक्स हैं, तो आप इनको अपनी बुक खोल के भी रीच आउट देख सकते हैं. सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी एंड आपकी गिफ्टेडनेस के बारे में. तो इनका आईक्यू स्कोर्स आ सकता है मैच करने के लिए. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल वो बोल सकते हैं कि 70 का अगर किसी का आईक्यू है तो वो कौन से, वो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट है या फिर वो गिफ्टेड है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड हमारा लास्ट टॉपिक इसमें से आता है टाइप्स ऑफ टेस्ट. इस पे भी गारंटीड एक क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है. सो इसमें आपको मैच करना होगा वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, ऑलराइट, विद देयर टाइप्स ऑफ टेस्ट. सो गो थ्रू ऑल दीस पॉइंट्स एंड सब टॉपिक्स इन योर बुक बहुत ढंग से. देन हमारा आता है चैप्टर 2. चैप्टर 2 हमारा कौन सा है? सेल्फ एंड पर्सनालिटी. सेल्फ एंड पर्सनालिटी के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? फर्स्टली तो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ. इसके अंदर हम क्या बात करेंगे? आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम. और हम किसकी बात करते हैं? आपकी सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं. साथ ही साथ हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं. एंड हम सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं. तो ऑल दीज टर्म्स दे आर वेरी इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? बहुत सेम लगते हैं व्हेन वी थिंक अबाउट देम, बट दे आर एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो आपको आइडेंटिफाई करने को आ जाता है. तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है? आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी. जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी आप क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे. सो फॉर दैट यू कैन गो थ्रू आवर एनसीईआरटी वेरी थरली. सेकंड आता है हमारे इसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म्स. डिफेंस मैकेनिज्म्स फ्रॉइड ने दिए थे. देयर आर लॉट ऑफ वेरियस टाइप्स. आपको सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स अच्छे से कंसेप्ट उनका क्लियर होना चाहिए सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई एनी ऑफ देम. ये भी आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस पे आ सकते हैं या फिर आपके मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा मेजर अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनालिटी. तो इसके अंदर आपके कौन से अप्रोचेस आते हैं? एक तो आपकी ट्रेड थ्योरी आ जाती है. ठीक है. फिर आपका टाइप थ्योरी आ जाती है जितनी भी है. फिर आपका साइकोडायनामिक आ जाता है पूरा. सो सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं इसके अंदर. जितने भी अप्रोचेस आपके एनसीईआरटी में गिवन है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट सब टॉपिक इसके लिए इंपॉर्टेंट इज असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी. इसके अंदर हम दो की बात करते हैं. एक तो हमारी सेल्फ रिपोर्ट आती है और एक हमारे आते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट. सबसे पहले सेल्फ रिपोर्ट के अंदर आपको जितने भी टेस्ट है उनको लर्न करना होगा. एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट जैसे आपके रोशार्क या फिर आपका टीएटी थोमैटिक ए परसेप्शन टेस्ट, ये किन्होंने दिया है, कौन से ईयर में दिया था, इसमें क्या होता है, बेसिकली एटलीस्ट 2 to 3 लाइंस फ्रॉम ईच टेस्ट यू मस्ट बी नोइंग. ऑलराइट. फिर आ जाते हैं हम अपने चैप्टर 3 में. चैप्टर 3 में क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं. चैप्टर 3 में आपका आता है स्ट्रेस के बारे में सबसे ज्यादा. तो इसके अंदर आपका सबसे पहले तो गैस मॉडल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. गैस मॉडल इज योर जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम. तो इसमें आपकी जितनी भी 3 स्टेजेस है दे आर हाईली इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू डू देम वेरी थॉरली. सेकंड आ जाता है आपका इमोशन थ्योरीज. इमोशन की कौन सी थ्योरीज होती है? जैसे जेम्स लैंच थ्योरी, कैनन बार्ट की थ्योरी. जितनी भी आपकी थ्योरीज एनसीईआरटी में दी है अगेन दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे. फिर आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस.
टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर डिस्ट्रेस, योर यू स्ट्रेस, व्हिच इज योर पॉजिटिव स्ट्रेस। तो इनका नेचर हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऑलराइट। एंड हमारा लास्ट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब इस पे क्वेश्चन यूजुअली तो कम ही आते हैं, बट यू शुड बी नोइंग बिकॉज दिस कैन कम वेरी एप्लीकेशन बेस्ड और दिस कैन कम वेरी नेचुरल क्वेश्चन बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोपिंग मेथड्स कौन से होते हैं, राइट? ऑल दीज विल कम अंडर योर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। देन वी मूव ऑन टू आवर चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा पूरा अबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है एंड हमारे डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहा है। स्टूडेंट्स का ये फेवरेट चैप्टर होता है इन क्लास 12 बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंगेजिंग। तो इसके अंदर सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ अबनॉर्मलिटी आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर आपका क्या आता है, आपके 4 डीज। 4 डीज मतलब डेविएशन, डिस्ट्रेस, ये सारे आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। फिर आ गया आपका मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इसके अंदर आपका एंजाइटी डिसऑर्डर, राइट, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, एडीएचडी, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, सारे ही डिसऑर्डर्स, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, एवरी डिसऑर्डर विल कम अंडर दिस। एंड यहाँ पे आप केस स्टडी में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मान के चलो आएगा ही आएगा, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर वेरी थरो विद दिस टॉपिक। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, सबसे ज्यादा वेटेज हमारे कौन से चैप्टर्स को दिए जाते हैं? 1, 2 एंड 4। इसके आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अपने एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। ऑलराइट। फिर आ जाते हैं हम चैप्टर 5 पे। अब चैप्टर 5 किसकी बात कर रहा है? ये हमारा पूरा थेरेप्यूटिक अप्रोचेस के बारे में है ये चैप्टर। तो यहाँ पे हम किस किस चीजों की बात करेंगे? सबसे पहले तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ थेरेपी के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ थेरेपीज कौन सी होती है आपकी? बिहेवियरल थेरेपीज आ गई, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं। कॉग्निटिव थेरेपी आ गई, इसके अंदर भी दो टाइप की थेरेपीज होती है, एक आरईबीटी भी होता है, सीबीटी होता है, राइट? फिर ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी आ गई। वो किसने दी थी, कौन सी ईयर में दी थी, उसमें क्या होता था, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी, वो तीनों चीजें। एंड हमारा लास्ट रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पीपल। तो इसके अंदर कौन सी योगा टेक्निक्स होती है या फिर रिहैबिलिटेशन कैसा होता है, उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स क्या है, वो सब आपको जानने की जरूरत है। ऑलराइट। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 आपका मेजरली एटीट्यूड के बारे में बात करता है। ऑलराइट, एटीट्यूड में क्या क्या आता है आपका? नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। सो इसमें क्या क्या आएगा आपका? बेसिकली आपके एबीसी कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड आ गया, तो एबीसी। एंड साथ ही साथ आपका प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन आ गया यहाँ पे। सो प्रेजुडाइज क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, उन दोनों के बीच में अंतर और डिफरेंस क्या होता है। फिर हमारा लास्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। साथ ही साथ एटीट्यूड चेंज के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें यूजुअली हम चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 से वी विल सी अ लॉट लेस क्वेश्चंस। तो आप मान सकते हैं मे बी 2 या 3 क्वेश्चंस कंबाइंड आ जाए इन दोनों के बीच में, राइट? सो दीज आर लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स because they carry a little less amount of weightage, but they're equally important because of CUET perspective, तो हमें ये सारे करने पड़ेंगे। ऑलराइट। फिर चैप्टर 7 में आ जाते हैं, हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ द होल बुक। इसके अंदर हमारा टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है। क्राउड होता है, ग्रुप होता है, प्राइमरी ग्रुप होता है, फॉर्मल ग्रुप होता है, तो सारे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स और उनकी डेफिनेशन, बिकॉज ये कंसेप्ट क्लैरिटी में बहुत मदद करती है। सो दिस सेकंड आ जाता है हमारा टकमैन स्टेजेस ऑफ ग्रुप। तो इसमें हमारा फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, ये सारे जितने भी 5 स्टेजेस हैं वो इसके अंदर आएंगे। फिर आता है हमारा सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है, ग्रुप थिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है, एंड ग्रुप पोलराइजेशन क्या कॉन्सेप्ट होता है। सो दीज 3 कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल ऑलवेज आस्क यू टू आइडेंटिफाई दैट। तो इसको तो मतलब स्टार मार्क कर लो कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑलराइट। सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपको ये सब क्लियर हो। आई वुड वांट यू टू गो ओवर द एनसीईआरटी एंड इन केस यू थिंक यू नीड अ लिटिल एक्स्ट्रा गाइडेंस एंड आपको थोड़ी स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है, तो आप हमारा आरएम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ हाउ शुड यू स्टार्ट? इफ यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर राइट नाउ, आप स्क्रैच से कैसे शुरू कर सकते हैं? ठीक है, तो हम इसकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहला हमारा स्टेप होगा नो योर सिलेबस। अब सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया कि पूरा एनसीईआरटी आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी जाके गो थ्रू करनी है और आपको डिवाइड करना है सारे यूनिट्स इनटू इजी, मॉडरेट एंड टफ। भी आपके लेवल पे होगा, आपको कौन से सब्जेक्ट्स, आपको कौन से चैप्टर्स ज्यादा इजी लगते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चैप्टर में ज्यादा है, राइट? सो इसको हम पहले डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या हो जाता है, हमारा टाइम टेबल बनाना।
अब टाइम टेबल, बिकॉज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड रहोगे, तो आप कोई भी एग्ज़ाम को ईज़िली अचीव कर सकते हो। तो आप डिसिप्लिन रहने के लिए टाइम टेबल क्रिएट करोगे। अगर आप साइकोलॉजी डोमेन टारगेट कर रहे हो, सो सिर्फ आपको 1.5 आवर्स देना ही है, डेली देना है आपको ये। तो आप साइकोलॉजी को ले सकते हो फॉर एग्जांपल 3 डेज़ अ वीक, देन आप 2 डेज़ अ वीक आप अपने दूसरे डोमेन्स को ले सकते हो। सिमिलरली किसी दिन लैंग्वेज को ले सकते हो, किसी दिन जनरल एप्टीट्यूड को ले सकते हो, बट आपको 1.5 आवर्स अपनी प्रिपरेशन में रोज़ देना ही देना है टू अचीव योर ड्रीम कॉलेज, ऑलराइट? सो 1 घंटा आप क्या करोगे, आप 1 घंटा पहले थ्योरी रिवाइज़ करोगे। थ्योरी आप सारी लर्न करोगे। आपको जितने भी कांसेप्ट्स लर्न करने हैं, फिर उनको प्रैक्टिस करना है कि आप रियल लाइफ में उन्हें कहाँ यूज़ कर सकते हो, आप ये थ्योरी में करोगे, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट। फिर बाकी के जो 30 मिनट्स बचेंगे ना, उसमें आपको करनी है एमसीक्यू प्रैक्टिस और अपने रिविजन ऑफ नोट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी आप चैप्टर कवर कर रहे हो या कोई भी आप एक कांसेप्ट क्लियर कर रहे हो, तो आप उसकी प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैंने पढ़ा है अबाउट द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ पर्सनालिटी, सारी थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी मैंने आज कवर करी, फिर 30 मिनट्स में सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करूंगी रिलेटेड टू दैट। तो उसके अंदर मैं पीवाई क्यूज भी देखूंगी एंड अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भी देखूंगी। इससे आपकी प्रिपरेशन क्या होती है, स्ट्रॉन्गर हो जाती है, स्ट्रेंथन हो जाती है। सो दिस विल मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर पीपल, ऑलराइट? फिर आपका थर्ड स्टेप क्या होगा, नोट्स को आप अपना मेमोरी बैंक की तरह ले लो। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, या तो आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, ठीक है? छोटे-छोटे कार्ड्स बना लिए फॉर ईज़ी प्रिपरेशन। एक्रोनिम्स बना ली फॉर थ्योरीज़, मतलब शॉर्टकट मेथड्स बना लिए फॉर थ्योरीज़, किसी भी थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में ले लिया। साइकोलॉजिस्ट की एक लिस्ट बना ली कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्या चीज़ दी थी। थ्योरीज़ की एक लिस्ट बना ली। कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना लें, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर्ड पाथ में लीड करेगी। सो दिस विल हेल्प यू इन योर लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन एज़ वेल, ऑलराइट? फिर आपका फोर्थ क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस लाइक अ प्रो। सो इसके अंदर आपको सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं अपने 2022 से लेके 2025 तक फॉर टारगेटिंग 2026। आपको मॉक टेस्ट लेना है वीकली। वीकली मान लो आपको वीकेंड पे एक मॉक टेस्ट तो जरूर देना है। इससे क्या होगा, आप दो चीजों का ट्रैक लगा पाओगे, एक तो अपनी स्पीड कि आप 60 मिनट्स में कैसे 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे, एंड एक्यूरेसी। इससे आपको पता चलेगा आपके वीक एरियाज कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, किस चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, राइट? तो इससे आपकी वीकनेसेस भी हम देख पाएंगे। एंड लास्ट एंड हमारा मोस्ट फाइनल स्टेप है रिवाइज एवरी डे। देखो, रिविजन के बिना कुछ चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ी है, तो नेक्स्ट डे आप आगे पढ़ रहे हो चैप्टर का, बट मेक श्योर कि आप इंटेलिजेंस थ्योरीज भी रिवाइज कर रहे हो। एवरीडे रिविजन ऑफ व्हाट यू डिड यस्टरडे, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट्स को रोज रिवाइज करना है एंड ट्राई रिलेटिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स टू रियल लाइफ। रियल लाइफ में इतनी सारी चीजें होती हैं, हम कहते हैं ना साइकोलॉजी इज एवरीवेयर अराउंड अस, तो ट्राई रिलेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स टू योर रियल लाइफ एंड आप देखोगे कितना डिफरेंस आता है उससे, राइट? सो दिस इज योर पाथ टू एम योर टॉप कॉलेजेस, ठीक है? ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ आया हो। I have a reminder for you. So सबसे पहले तो one day you will look back and be so proud of yourself. So keep going, you got this. Say I got this and it will happen. ठीक है? सबसे important चीज आती है अपने अंदर बिलीव करना। Once you believe in yourself, everything is possible. ठीक है? And this is coming from me. मैंने भी CUET PG के लिए Power That Psychology से resources लिए थे and it helped me tremendously. So once again, अगर आपको लगता है आपको थोड़ी structured guidance चाहिए, तो please reach out to us, join our CUET UG batch, and we will help you crack your dream college. All right? Thank you so much for watching, everyone. I hope you have a great day ahead. Thank you.